नमस्कार दोस्तों। आज 1 जून 2022 है, 1 जून 2022। और ये पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है जो आप तक 5 पैसा के सौजन्य से आ रही है। तो अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इनसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय, जियोपॉलिटिक्स पे हमारा एडवाइस चाहिए हो तो इस वीडियो के नीचे एक लिंक है, उस लिंक पे जाएं, 5 पैसा में अकाउंट खुलवाएं, फंड ट्रांसफर करें और स्क्रीनशॉट 9871066337 पर भेजें। वहां से आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ले जाया जाएगा जहां आपको ये सब जानकारियां दी जाएंगी। ऑल्सो हमारा एक प्राइवेट मेंटरिंग ग्रुप है, क्योंकि हफ्ते में 3 बार 2-2 घंटे आप हमारे साथ लाइव मार्केट में बैठते हैं और वहाँ हम आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ट्रेड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, इस सब पर गाइडेंस देते हैं। ये 1 महीने का प्रोग्राम है, इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9871066337 पर। अब आइए पहले देखें S&P 500 में क्या हो रहा है। S&P 500 में और यूएस मार्केट्स ओवरऑल पे मेरा ये कमेंट है कि ये बहुत ज्यादा कोलैप्स मोड में नहीं है। आप जो है इस कैंडल में फर्क देखिए, इस कैंडल में फर्क देखिए और इन कैंडल्स में फर्क देखिए, तो ये बहुत क्लियर है कि पावर ऊपर की तरफ है और ये मामूली कंसोलिडेशन है जिस तरह की हम इंडिया में देख रहे हैं। तो मुझे ये उम्मीद है कि एक बार ये कंसोलिडेशन खत्म हो जाएगी तो आप वापस ऊपर की तरफ जाएंगे। इसीलिए हम जो है बार बार 16400 से वापस जंप करते हैं और वहां पे तेज शॉर्ट कवरिंग आती है। नैस्डैक कंपोजिट देखें तो यहाँ भी बहुत मामूली रैलीज हैं, डिक्लाइंस हैं, और इसमें भी बहुत जो शार्प डिक्लाइन वाला सिचुएशन थी उस तरह का डिक्लाइन नहीं है। ये अपने इन 3 बार्स के ऊपर के हिस्से में कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये अच्छी खबर है। निफ्टी में बात करें आज, तो यहाँ भी हमने 16400 को होल्ड किया और एंड में जो रैली आई तो अगर आपकी किस्मत अच्छी थी तो शायद आपने पकड़ ली होगी, बट बहुत इजी नहीं था पकड़ना वो। सिर्फ इस हद तक आप इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे जब ये 450 के आसपास आ रहा था तो आपने शॉर्ट पोजीशंस को बुक कर सकते थे। सिर्फ उतना ही जो है वो पॉसिबल था, उससे ज्यादा जो है किस्मत की ही बात होती कि आपको अगर ये इस तरह की रैली हाथ में आ जाती। अब कल के लिए कैसे काम किया जाए, 16550 जो है वो जो एंड में रैली आई उसका हाई था। तो पहली चीज तो ये है कि अगर आपको लॉन्ग जाना है तो 16550 के आसपास जाए, या मेरे हिसाब से अगर आपको गैप डाउन मिलता है तो ये 16400 450 के आसपास भी आप लॉन्ग जा सकते हैं। शॉर्ट अगर आपको जाना हो तो वो 16650 700 के आसपास ही जाएं। अभी हम निफ्टी का ओआई डेटा भी डिस्कस करेंगे और उसमें आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज मैं पॉइंट आउट करूंगा। बैंक निफ्टी में रैली
काफी शार्प थी और इसको आप किसी तरह का डबल बॉटम कह सकते हैं। बैंक निफ्टी में बहुत ये क्लियर नजर आ रहा है कि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ निफ्टी से ज्यादा है, तो उसके चलते मेरे हिसाब से इस रैली की को रीस्टार्ट जो है वो फिर से बैंक निफ्टी करेगा और हम 36,000 के ऊपर इस बारी निकलने में कामयाब होंगे। वो कल होता है या अगले हफ्ते होता है वो देखना पड़ेगा, बट बैंक निफ्टी एक अच्छी कंसोलिडेशन के बाद अब ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है। यहाँ पे हम देखते हैं ओआई डेटा। पीसीआर निफ्टी का 0.66 है। यहाँ पे ये बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि कॉल साइड काफी हैवी है और पुट साइड पे लोग जो है कवर कर रहे हैं, या इतनी हैवी पुट साइड नहीं है सिवाय एक 16,000 के। दूसरी एक क्लियर चीज जो है वो इसको देख के ये समझ में आ रही है कि आज यहाँ पे आप देखें 16,600, 700, 800, 16,500, 600 और 700 पे पुट राइटर भागा है और यहाँ पीछे आप देखें बहुत लंबी चौड़ी पुट राइटिंग नहीं है। तो बहुत ओवरवेलमिंगली जो है कॉल राइटर इस वक्त डोमिनेट कर रहा है। कल के अगर हम बाजार की बात करें, लेकिन ओवरऑल मार्केट अभी भी कंसोलिडेशन में लगती है। ऐसा नहीं लगता कि अभी ये जो है टूट के बिखरने वाली है। सिमिलरली हम बैंक निफ्टी पे जाएं, तो बैंक निफ्टी में आपको ये 35, 200, 300, 500 यहाँ पे पुट राइटिंग काफी सब्सटैंशियल नजर आ रही है। 36,000 पे कॉल राइटिंग है, लेकिन यहाँ पे पुट राइटिंग आगे तक पहुंच गई है। 35,800 तक पे पुट राइटिंग है। तो यहाँ पे जो है पुट राइटर में कन्विक्शन ज्यादा है। अगर आप देखें तो आखिरी घंटे की रैली में आपका 36,000 वाला कॉल राइटर भी हिल गया और यहाँ पे कवरिंग 35,900 पे, 800 पे, इन सब जगह पे बहुत जबरदस्त कॉल कवरिंग हुई है। और ये जो है ये आज की पुट राइटिंग है। तो डेटा वाइज अगर आप चलें तो पुट राइटर हावी हो रहा है, कॉल राइटर तो यहाँ 36,200 पे भाग गया। तो अगर बहुत ज्यादा यूएस मार्केट में डैमेज नहीं होता आज रात को, तो कल बैंक निफ्टी जो है उसमें देखने वाली मूवमेंट आएगी और 36,000 के बियॉन्ड अगर जाते हैं तो 400-500 पॉइंट और बहुत इजीली जाना पॉसिबल हो सकता है। यहाँ भी पीसीआर जो है वो 0.89 है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। सो अभी भी इसमें अपसाइड का स्कोप है। तो ये मैंने पॉइंट आउट करना था कि आज की रैली निफ्टी और बैंक निफ्टी में डिफरेंट थी।
जहां बैंक निफ्टी में बहुत स्ट्रांग थी और पुट राइटर्स की कन्विक्शन नजर आ रही है, वहां पे निफ्टी में इतनी कन्विक्शन पुट राइटर की नहीं नजर आ रही। तो इसके चलते आपको जो है अगले कुछ दिनों के लिए मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी पे नजर रखनी चाहिए। और अगर यहां से हम निकलते हैं 16,700 से, तो आपको बैंक निफ्टी ही निकालेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बैंक निफ्टी में कल अगर आपको ट्रेड करना हो तो 35,500 अगर हम होल्ड करते हैं और 35,800 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करते हैं, तो आपको जबरदस्त एक्शन बैंक निफ्टी में नजर आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से कल दिन के दौरान आपको बैंक निफ्टी पे लॉन्ग पोजीशंस रखनी चाहिए। निफ्टी को आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि कल जो है बैंक निफ्टी का दिन होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ये प्रेजेंटेशन आप तक 5paisa.com के सौजन्य से पहुंची। आई होप आपका कल का दिन अच्छा रहे। गुड टेक केयर एंड गुड लक।